नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। झारखंड में 3 महीनों के अंदर में होगी 28,368 पदों पर नियुक्तियां। यानी कि झारखंड सरकार 3 महीनों के अंदर में 28,368 पदों पर नियुक्ति करेगी। और बहुत से सारे ऐसे जो नियुक्ति हैं उसका परिणाम आवेदक इंतजार कर रहे हैं, तो ये सारी नियुक्तियाँ भी पूरी हो जाएगी। और साथ ही 28,368 पदों पर बहाली 3 महीनों के अंदर में होगी। यानी जितने भी सारे परीक्षा के परिणाम बाकी हैं वो सारे पूरा किया जाएगा 3 महीनों के अंदर में। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है, क्योंकि सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि 3 महीनों के अंदर में 28,368 पदों पर बहाली की जाएगी। आइए चलिए जानते हैं हम लोग पूरी जानकारी के बारे में। हेमंत सोरेन सरकार शपथ लेने के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जेपीएससी, जेएसएससी उन नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी जो पूर्व से लंबित है। यानी कि जितने भी सारे नियुक्तियां पेंडिंग है या फिर लंबित है उन सबको पूरा किया जाएगा, क्योंकि युवाओं को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि उसका परिणाम कब आएगा और उसका नियुक्ति कब होगा। ऐसे में सरकार सभी लंबित पदों को भरने के लिए काम कर रही है। ऐसी नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगी। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्य के 26,001 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2,025 पद, सिविल सेवा परीक्षा 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,919 पद पर बहाली महत्वपूर्ण है। अगले 3 महीने में सहायक आचार्य सीजीएल और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। उनकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थी को रिजल्ट प्रकाशित होने का इंतजार है। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, लिपिक समेत अन्य नियुक्तियों को शासन में पूरा किया जाएगा। यानी कि सरकार ने जब विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था 7 गारंटी का वो पूरा करने के लिए संकल्पित है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आवेदक बहुत सारे परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यानी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो सरकार द्वारा परीक्षा ली गई उसका परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं सहायक के आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इंटर और स्नातक परीक्षा, जिसमें कुल पदों की संख्या 26,001 है, इसको पूरा किया जाएगा। और ये 3 महीनों के अंदर में इसको पूरा किया जाएगा जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है उसके अनुसार। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, जो काफ़ी विवादों में रहा, क्योंकि इसमें पेपर लीक जैसे बात भी सामने आई थी, जिसके कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और दूसरी बार परीक्षा को आयोजित किया गया, जिसमें अब सीजीएल की परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा और विद्यार्थियों को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता। इसमें कुल पदों की संख्या 444 है, इसको पूरा किया जाएगा जो 3 महीनों के अंदर में सरकार इसको पूरा करेगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें कुल पदों की संख्या 2,532 है, इसको पूरा किया जाएगा। साथ ही बात करते हैं झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें कुल पदों की संख्या 492 है, इसको पूरा किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें कुल पदों की संख्या 583 है, जिसमें दौड़ के कारण बहुत सारे युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। और ये परीक्षा काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि पहली बार ऐसे सिपाही की बहाली हुई जिसमें 19 विद्यार्थी की मौत हो गई है और वो दौड़ के दौरान हुई। अब हम लोग बात करते हैं आईटीआई इंस्पेक्टर प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें कुल पदों की संख्या 930 है। ये भी प्रक्रियाधीन है और इसको भी पूरा किया जाएगा। तो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार झारखंड में 3 महीनों के अंदर में 28,368 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा किया जाएगा, जो बहुत पहले से लंबित है। और साथ ही अन्य सारे वैकेंसी भी निकलेगी झारखंड में, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और इसको पूरा करने के लिए सरकार संकल्पित है और इसको धीरे धीरे पूरा किया जाएगा।